तमाम जो अन्य नेता हैं वो भी मौजूद हैं। कुछ ही देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें कहा जाए कि औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा नरेंद्र की मलूक नागर ऑफिशियली आरएलडी उन्होंने ज्वाइन कर ली है और अब लोकसभा चुनाव में आरएलडी एनडीए की कहा जाए कि मदद करते हुए नजर आएंगे। आज ज्योतिबा फूले जी की जयंती भी है। महान समाज सुधारक को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। देश के नायक, हमारे समाज के नायक रहे, जिनकी लड़ाई हमेशा जातियों के व्यवस्था के खिलाफ रही। लोकदल के हर कार्यकर्ता के लिए वो हमारे आदर्श हैं और हमारी भी वही लड़ाई है जो उन्होंने उस समय लड़ी। उन बातों को लेकर हम बेहद गंभीर है, संवेदनशील हैं। हमारी पार्टी एक जाति की नहीं, सबकी है। हमारे मुद्दे वो हैं जो चौधरी चरण सिंह जी की जो लड़ाई थी उसको कैसे हम आगे ले जाएं, चौधरी अजीत सिंह जी की विरासत को कैसे आगे बढ़ाएं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि शुभ अवसर पर एक जमीनी नेता और उनका परिवार, सह परिवार लोकदल परिवार में आज शामिल हो रहे हैं। किसानों के बीच इनकी बैठ रही है और हर एक व्यक्ति अपनी जवानी याद करना चाहता है। तो मैं याद दिलाता हूं कि मलूक जी भी हमारे यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कभी रहे, जब मैं भी यंग था और ये भी यंग था 2005 में। अब तो भी यंग हो। तो इनको भी जवानी याद रहेगी और बड़े दिल के साथ ये आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बीच में बहुत अटकलें लगाई जा रही थी क्योंकि बिजनौर से एमपी रहे लोकसभा पे, किसी कारणवश इनका चयन नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने बड़े दिल के साथ मुझे संपर्क किया और खुद उन्होंने पहल करके कहा कि मैं लोकदल, मेरा मन हमेशा आपकी तरफ रहा। मैं लोकदल ने जिनको लड़ाया है, चंदन चौहान हमारे प्रत्याशी हैं, पूरा उनको सपोर्ट करूँगा। सिर्फ बिजनौर तक सीमित नहीं है, मेरठ से भी चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा का। और ये परिवार लखीराम नागर जी, और लखीराम नागर जी के नाम से नहीं तो लखिया के नाम से यूपी मिनिस्टर रहे हैं। और मैंने कहा कि सह परिवार सुधा जी भी यहाँ हैं, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रही हैं और इनका काम भी गांव देहात से जुड़ा हुआ है, जो उनका व्यापार भी वो किसानों से जुड़ा हुआ है। तो मुझे बहुत खुशी है कि लोकदल को बहुत मजबूती मिलेगी। हमारी इमीडिएट 2024 के लोकसभा कैंपेन को मदद मिलेगी, एनडीए को बहुत मदद मिलेगी। सभी जगह प्रत्याशियों के लिए आप संपर्क करेंगे और पूरी ताकत लगाएंगे। इनका स्वागत करता हूँ। ये हरी डोरी जो प्राकृतिक निशानी है हमें धरती माँ से जोड़ेगी और किसानों के प्रति जो हमारी एक संवेदनशीलता है, जिम्मेदारी है, उसको हमेशा याद दिलाएगी। और ये हमारे उनके रिश्ते की प्रति मैं इनको बांध के हरी डोरी को स्वागत करता हूँ। आप बांधो लक्ष्य जी, भाई क्रांति का प्रतीक है। उनको लेफ्ट हैंड, ये भी होता है ना, लेफ्ट हैंड पे बांधना है, राइट हैंड पे, तुम तो पता होना चाहिए। नहीं मैं बता रहा हूँ, वो भी तो वीडियो बनी थी कुछ। मलूक जी कुछ कहना चाहेंगे? प्लीज यूज अपॉर्चुनिटी। मैं शिफ्ट कर देता हूँ। दोनों में बात थोड़ा फ्रेम से, पहले इनसे शुरू होगा, पहले महिलाओं एक तो देखिए तस्वीरें ये सामने आ रही हैं। आरएलडी में शामिल हुए हैं मलूक नागर। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि बीएसपी के नेता रहे हैं और देखिए बीएसपी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बीएसपी के सांसद रहे हैं मलूक नागर और उन्होंने आरएलडी ज्वाइन की है। तस्वीरें आप देखिए जहां पर जयंत चौधरी की मौजूदगी में उन्होंने आरएलडी ज्वाइन की है। पिछले 39 सालों से ब्लॉक प्रमुख, एमएलए, एमएलसी, कंटिन्यू।
मेरी प्रार्थना ये है कि फिर मुझे ही बोलने दूंगा। पिछले 39 सालों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे देश में घर में ब्लॉक प्रमुख, देखो मुझे विधायक, एमएलए, एमएलसी, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर और एमपी लगातार हम लोग रहते आए हैं। और मैं एमपी जब बना तो आरएलडी का बहुत बड़ा योगदान था, समाजवादी का भी योगदान था और बीएसपी तीनों मिलकर लड़ रहे थे। जब मैं एमपी बना, जयंत जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। जयंत जी ने मेरे लोकसभा के 5 विधानसभाओं में, अलग अलग विधानसभाओं में बड़ी बड़ी मीटिंग करी। यही कारण था कि पिछले 25 सालों से पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरे पूरे होर्डिंग पुते हुए पटे पड़े रहते थे और एमपी जीतने के बाद एक बार भी मेरा होर्डिंग किसी ने नहीं देखा, क्योंकि पार्टियां अलग हो गई थी और मलूक नागर 3 पार्टियों से एमपी बना हुआ था। आरएलडी का उस पर फोटो ना हो या जो दूसरी पार्टी से जीता उसका फोटो ना हो तो मेरे होर्डिंग नहीं लगे थे। चाहे संसद रही हो, चाहे देश के राष्ट्रीय, हमेशा मैंने जब भी जरूरत पड़ी कुमारी बहन मायावती जी के साथ जैन जी की तारीफ की और जब जब भी जरूरत पड़ी देश की संसद में खड़े होकर पार्टी, पॉलिटिक्स, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर सबसे ऊपर उठ के देश के लिए क्या जरूरत थी, अगर देश के लिए सरकार ने अच्छा काम करा तो खुल के हमने तारीफ करी और अगर सरकार के काम में कहीं खामियां थी तो आराम से उन कमियों का लड़े, जूझे, भिड़े। कांग्रेस की तरह हम कभी सीटें खाली नहीं पड़ी रही। इसीलिए 17वीं लोकसभा में 64 इशू रेज करे हैं मैंने, जो 17वीं लोकसभा का ऐतिहासिक रिकॉर्ड है और उन सारे देश के लिए काम करने में उस दिन भी जयंत जी की भूमिका थी। जयंत जी के सहयोग से 2004 में मैं एमपी लड़ा। इनके नेतृत्व में मैंने आरएलडी में पहले युवा राष्ट्रीय लोकदल में काम करा। जो ये कहते थे जब भी मैं वही करता था और आज के परिवेश में मुझे ऐसा लगा। और खास करके बीएसपी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। 18 साल से 2006 से लेके मैं बीएसपी में हूं, करीब 18 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलूक नागर ने देखिए बीएसपी से इस्तीफा देकर आरएलडी ज्वाइन कर ली है। आगे